नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा प्रभु, आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान के ऐश्वर्य, और उसमें हम चतुश्लोकी भगवद गीता के 4 श्लोक कर रहे हैं। आज अंतिम श्लोक है चतुश्लोकी भगवद गीता का, वो है श्लोक संख्या 11। चतुश्लोकी भगवद गीता के 4 श्लोक कौन कौन से हैं? संगीता जैन माता जी, चतुश्लोकी भगवद गीता के 4 श्लोक कौन कौन से हैं? कोशिश कीजिए। आप आए नहीं थे, ऐसा कुछ है तो बता दीजिए। ठीक है, आप आए नहीं थे। चतुश्लोकी भगवद गीता के 4 श्लोक। यस, विजय जैन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 8, 9, 10, 11। यस, 8, 9, 10, 11 अध्याय 4। चौथे अध्याय के 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक। 10 अध्याय के प्रभु जी। अच्छा, 10 अध्याय के। ठीक है। अध्याय 10 के 8, 9, 10, 11। तो अध्याय जो है वो 10 है, श्री भगवान का ऐश्वर्य, और इसमें श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11। ठीक है। तो आज हम 11 नंबर का श्लोक समझ रहे हैं। आप में से आज कौन दोहराएंगे? प्रियंका माता जी दोहराइए। शब्दार्थ में से पढ़िए, शब्दार्थ में से। तेषाम एव अनुकंपार्थम। तेषाम् एथम् अनुकंपम। तेषाम एव अनुकंपार्थम। तेषाम् एव अनुकंपा अर्थम। अहम अज्ञानजं तमः। अहम अज्ञानजं तमः। नाशयामि आत्मभावस्थः। नास्यामि आत्मभावस्थः। ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। जी, अब श्लोक में से दोहराइए। तेषाम एवानुकंपार्थम। तेषाम् एवनु अनुकंपार्थम। तेषाम अनुकंपार्थम। तेषाम् एव अनुकंपार्थम। अहम अज्ञानजं तमः। अहम अज्ञान अंजः तमः। नास्यामि आत्मभावस्थो। नास्याम्यात्मभावस्य। ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। मतलब इतना कमजोर कैसे पढ़ने में? प्रभु जी डर लग रहा है, पहली बार बोल रही हूँ। कांप तो नहीं रहे? यहाँ पे भी लिखा है तेषाम एवानुकंपार्थम। हाँ, नीचे श्लोक में भी लिखा हुआ कंपार्थम। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो शब्दार्थ जो है उसको दोहराइए। तेषाम उन पर। तेषाम उन पर। एव निश्चय ही। एव निश्चय ही। अनुकंपार्थम विशेष कृपा करने के लिए। अनुकंपाम अर्थम विशेष कृपा के लिए। अहम मैं। अहम मैं। अज्ञानजम अज्ञान के कारण। अज्ञानजम अज्ञान के कारण। तमः अंधकार। तमः अंधकार। नाशयामि दूर करता है।
नास्यामी दूर करता हूँ। हाँ, करता हूँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आत्म भाव उनके हृदयों में, आत्म भाव उनके हृदयों में, स्थः स्थित, स्थः स्थित, ज्ञान ज्ञान के, ज्ञान ज्ञान के, दीपेन दीपक द्वारा, दीपेन दीपक द्वारा, भास्वता प्रकाशमान हुए। भास्वता प्रकाशमान हुए। जी, अनुवाद दोहराइए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। मैं उन पर विशेष कृपा मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए, उनके हृदयों में वास करते हुए, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा, अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हरि बोल। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। म्यूट कर सकते हैं। तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता का चौथा श्लोक है। एक बार फिर से थोड़ा सा याद करने के लिए चतुश्लोकी भगवत गीता के 4 श्लोकों को इधर सामने स्क्रीन की तरफ देखिए और बिना डरे हमारे साथ में 4 श्लोकों का उच्चारण कीजिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। नेक्स्ट श्लोक क्या है? चित्ता मद्गत प्राणा। यस। पहले श्लोक में क्या हुआ? जब भगवान के बारे में जान लेता है तो भगवान की भक्ति में सहृदय पूर्ण हृदय के साथ लग जाता है। अब क्या होता है नेक्स्ट? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस ज्ञान को पाने के बाद वो भगवान की भक्ति में पूरा का पूरे तरह से लग जाता है। मन भी विचरण करता है भगवान की सेवा में, खुद भी समर्पण करता है, अर्थात मन बुद्धि पूरा समर्पण करता है और भगवान के बारे में चर्चा करता है और इस प्रकार से वो संतुष्टि तथा आनंद को प्राप्त करता है। फिर हमने कल के श्लोक में क्या समझा था? कौन बताएगा कल के श्लोक में क्या समझा? अनुवाद बताइए, कल के श्लोक में क्या समझा? भगवान कहते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं उनको मैं बुद्धि देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ। तो श्लोक याद कीजिए कौन सा हो गया? उन लोगों को जो मेरी भक्ति करते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं बुद्धि देता हूँ ऐसे व्यक्तियों को जो मेरी भक्ति में सदैव तत्पर रहते, लगे रहते हैं। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आज के श्लोक में भगवान अब बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से लोगों के हृदय में बैठे हुए इस अंधकार को नाश कर देते हैं। हमारे सबके हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, कौन सा अंधकार है हमारे जीवन में? अज्ञान रूपी अंधकार। तो इस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हैं, स्वयं भगवान कर रहे हैं। किसके लिए? अपने शुद्ध भक्तों के लिए। तो क्या कहा गया है? तेषाम एव अनुकंपार्थम। बहुत सुंदर बात बताइए, अनुकंपार्थम। एक बात को, इस शब्द को लीजिएगा, विशेष कृपा करने के लिए। भगवान विशेष कृपा करते हैं। जैसे कौन सा श्लोक है अगर आप में से कोई बताएगा कि भगवान किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करते हैं, सबके प्रति समभाव रखते हैं, किसी से न तो द्वेष करते हैं न ईर्ष्या करते। कौन सा श्लोक है? अध्याय कौन सा है? बोलिए, जिसको भी मालूम है बोल सकते हैं। अध्याय और श्लोक संख्या कौन सा है? यस, बोलिए विभा माता जी। और कोई? अभी हमने पढ़ा था कुछ में, जल्दी करो, पूरा तात्पर्य बड़ा है।
इन्होंने मदद भी की, रोशनी गुप्ता माता जी ने भी बोला, भी श्लोक भी बोला। प्रभु जी 12.13 प्रभु जी वो 9.29 प्रभु 9.29 क्या श्लोक है? समोह सर्वभूतेषु न मैं देषु अस्ति 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। समोहम सर्वभूतेषु योन्य द्वेष्टि न मे देषु न द्वेष्टिति न कांक्षति न प्रिय हाँ, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य अहम। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनुवाद पढ़िए, बहुत सुंदर अनुवाद है। इन जनरल भगवान सबके प्रति क्या रखते हैं? संभाव रखते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं करते हैं, किसी को ज्यादा अधिक नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भगवान कुछ कहते हैं, बताइए। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भक्ति पूर्वक जो मेरी सेवा करता है उसमें मैं स्थित रहता हूँ, मैं उसका मित्र है, वो भी मेरा मित्र है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। साधारणतया भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, सबों के प्रति समभाव रहते हैं। पर जो भगवान का भक्त है उसका भगवान विशेष ध्यान रखते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया है? तेषाम एव अनुकंपार्थम, अनुकंपा करके, कृपा करके। अनुकंपा का मतलब क्या होता है संगीता माता जी? अनुकंपा का मतलब संगीता माता जी बोलिए। माइक अनम्यूट नहीं हुआ आपका। यस, हो गया। विशेष कृपा करना, विशेष सहायता। अनुकंपा मतलब कृपा, दया। तो तेषाम एव अनुकंपार्थम, अनुकंपा, दया करके, विशेष दया करके भगवान क्या करते हैं? अहम, मैं, अज्ञान जम तमह, अज्ञान रूपी जो अंधकार है मैं उसका नाश करता हूँ। स्वयं भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान स्वयं करते हैं। और भगवान सबके हृदय में किस रूप में बैठे हुए बोलिए? भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप, परमात्मा का रूप, परमात्मा रूप में। और परमात्मा रूप जो है वो द्विभुज रूप है भगवान का, राइट? नहीं, चतुर्भुज। अरे वाह, अब तो सब इंटेलिजेंट हो गए, क्या बात है। तो परमात्मा का रूप जो है सबके हृदय में स्थित है भगवान परमात्मा रूप में। और भगवान का वो चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वो रूप होता है जो हम सबके हृदय में विराजमान होते हैं परमात्मा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर लीजिए अलका शर्मा जी, संगीता जैन जी। नेक्स्ट कह रहे हैं नाश्यामि आत्मभावस्थो, आत्म उनके हृदयों में, नाश्यामि दूर करता हूं। क्या दूर करते हैं? क्या दूर करते हैं भगवान? अज्ञान जैसे अंधकार को। हाँ, अज्ञान तम जमह, अज्ञान रूपी उस अंधकार को दूर करते हैं भगवान स्वयं। और फिर क्या करते हैं? इस प्रकार से ज्ञान दीपेन भास्वता, और किस प्रकार से? वो ज्ञान रूपी प्रकाश को जलाकर, प्रकाशमान कर करके भगवान श्री कृष्ण उस अंधकार को दूर करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? यहाँ पर हम हृदय से क्या मतलब ले सकते हैं? जल्दी बताओ। यहाँ लिखा हुआ हृदय में, तो हृदय को हम क्या ले सकते हैं? और समझने के लिए अंधकार कहाँ हो सकता है? माया में, माया अंधकार है और जितना जप करेंगे उतना अंदर से हमें ज्ञान जागृत होगा, अज्ञान दूर होगा। आपने ज्ञान तो अच्छा दिया, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं थी अभी। यस, और कोई? मोहरूपी अंधकार। मैं कह रहा हूँ कि हृदय बोला गया, हृदय की जगह क्या बोल सकते हैं? अज्ञान कहाँ पर होता है, अंधकार कहाँ पर हो सकता है? जस्ट समझने के लिए। बुद्धि, मन में। तो मन में हमारा क्या है? पूरा अज्ञान है, अंधकार है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, अनुवाद दोहराइए सभी लोग, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए अज्ञान के
ज्ञान के प्रकाशमान दीप के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो बहुत सुंदर बात कह रहे भगवान श्री कृष्ण, मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक समझने की बात है, क्या भगवान जो नास्तिक लोग हैं या भगवान की भक्ति जो नहीं करते हैं, जो शुद्ध भक्त नहीं है, उनके हृदयों में भगवान नहीं बैठे हुए क्या? बैठे हुए बैठा हुआ है लेकिन उनको पता नहीं चलता। हुआ है। यस, और कोई बहुत अच्छा बताया। बैठा हुआ है परंतु आत्मा बैठा हुआ, प्रभु जी मैं बोलूं? परंतु माया से ढका हुआ प्रभु जी बोलूं? हाँ जी, प्रभु जी बोलूं? हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी उनके हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन अभी उनका समय नहीं आया, उनके कर्मों का कुछ फल है और उन्हें किसी प्रॉपर गुरु की और भक्त की, जो शुद्ध भक्त है उसके साथ उनका जोड़ नहीं हुआ, इसलिए ऐसा। बहुत अच्छा, हरि बोल। ठीक है, तो सबके हृदय में परमात्मा स्थित है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए, तो अभी तक क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, इस कारण से भगवान के साथ उनका आदान प्रदान शुरू नहीं हुआ है। सबके हृदय में बैठे तो हैं, लेकिन बातचीत शुरू नहीं हुई है, आदान प्रदान शुरू नहीं हुआ है। याद कीजिए वो एग्जाम्पल, एक हरे पेड़ पे दो हरे पक्षी बैठे हुए हैं। एक हरा पक्षी क्या कर रहा है? पेड़ के फल को खा रहा है, और दूसरा हरा पक्षी उसे खाते हुए देख रहा है। हाँ, वो इंतजार कर रहा है, खाते हुए देख रहा है, कब मेरी तरफ मुड़ेगा, कब मेरी तरफ मुड़ेगा, कब मेरी तरफ मुड़ेगा, लेकिन मुड़ता ही नहीं है। तो सबके हृदय में बैठे हुए पक्षी तो वो है, लेकिन एक तो बात कर रहा है, एक बात नहीं कर रहा है। एक जो है मुड़ गया है, तो भगवान उससे बात कर रहे हैं, भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं, और एक अभी तक नहीं मुड़ा है, तो भगवान कुछ विशेष कृपा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से सरलता में समझ लेते हैं। ठीक है, पहले श्लोक में क्या बताया? जो भगवान को अच्छे से समझ लेता है कि वो किस प्रकार से उनके योग और ऐश्वर्य हैं, तो वो उसको जान करके भगवान की भक्ति में लग जाता है। भगवान किस प्रकार से सभी चीजों की उत्पत्ति करता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है। भक्ति में लगने के बाद पूर्ण शुद्ध भक्त के लक्षण बताए गए हैं, और वो भक्ति में क्या प्राप्त करता है? शांति और आनंद को प्राप्त करता है। उसके बाद भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? उसे भक्ति को बीज उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान उनको बुद्धि प्रदान करते हैं। जब हमेशा वो कीर्तन करता रहता, भजन करता रहता है, तो भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि वो भगवान के पास जा सके। और आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो बुद्धि दे रहा हूं मैं, तो बुद्धि से क्या हो रहा है? ज्ञान रूपी प्रकाश जल रहा है, और उस ज्ञान रूपी प्रकाश से जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वो दूर हो रहा है। ठीक है, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु, किन पर विशेष कृपा करने हेतु? प्रियंका माता जी, यहाँ लिखा हुआ है उन पर विशेष कृपा। ये कौन लोग हैं? भक्त पे प्रभु जी। यस, भगवान के शुद्ध भक्त, उन पे विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए, सबके हृदय में वास करते हैं, उनके हृदयों में भी है वास करते हुए, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। सबके हृदय में वास करते हैं भगवान, और उनको क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, जिससे कि उनका अंधकार दूर हो जाए। सबसे पहला अंधकार कौन सा है? सरल भाषा में, मैं शरीर हूँ। हाँ, मैं ये शरीर हूँ, सबसे पहला अंधकार। फिर बाकी, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं नौकर हूँ, ये सब बाद में अलग अलग अंधकार है, अज्ञान है। सोचिए, हमें इन सारी परतों से मुक्त होना है, धीरे धीरे इन सारी उपाधियों से मुक्त होना है। वो ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा हम इन सब चीजों से मुक्त होना है, वो धीरे धीरे हमें अभ्यास करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं तात्पर्य पर। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर तात्पर्य दिया गया है, अच्छे से समझिए।
जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। समझ में आया आपको कुछ? सबसे बड़ा विद्वान कौन है बताइए, जल्दी बताओ, पढ़ चुके हैं हम ये। सबसे बड़ा विद्वान कौन है? जो भगवान के बारे में जानता है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के योग और ऐश्वर्य को जानता है, वो भगवान का भक्त है और वो सबसे बड़ा विद्वान है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, एक कहानी के रूप में इसको देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु बनारस गए, बनारस आप जानते हैं ना, आप लोग बनारस नाम सुना है? और बनारस के शहर को और किस नाम से जाना जाता है? काशी, वाराणसी, काशी विश्वनाथ, काशी वाराणसी जी, काशी वाराणसी वो जो है उस बनारस को कहा जाता है। वहां पर जो है आज भी लोग मरने के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं बोलो? मरने। हाँ, वहाँ आश्रम बने हुए हैं कि अब ठीक है अंत समय आ गया तो वहां चले जाते हैं और काशी में अगर मरेंगे तो कुछ भला होगा, कुछ मुक्ति होगी, कुछ स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करके सोचते हैं। और वहां पर एक घाट है, उसका नाम है मणिकर्णिका घाट। और उस मणिकर्णिका घाट के ऊपर ऐसा कहते हैं कि वेटिंग में चलता रहता है। क्या? मुर्दे, जो शरीर है वो वेटिंग में चलते रहते हैं। वहां उस घाट पे हर समय जलता रहता है शरीर, हर समय वहां शरीर जलते रहते हैं। वो दिव्य रियलाइजेशन का स्थान बन जाता है। अगर उस घाट पे जाते हैं तो पूरा अनुभव हो जाता है कि एक दिन इस शरीर को भी जला दिया जाएगा। प्रभु जी मैंने देखा, बहुत सुंदर है ना? मैं गई थी प्रभु जी, बहुत सुंदर है ना? शिवपुरी कहते हैं, शिवपुरी प्रभु जी। हाँ, तो शिवपुरी है। और वहां पर जो है ये बनारस पर, वहां पर जो साधारण सन्यासी लोग रहते थे, साधारण सन्यासी से मतलब क्या है, जो शंकराचार्य जी के उपासक वगैरह थे, तो वो लोग भारती, सरस्वती, इन सब नामों से जाना जाते थे। सरस्वती, भारती, ये सब सन्यासियों के अलग अलग टाइटल होते हैं। तो एक वहां के सन्यासियों के गुरु लीडर थे, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। क्या नाम था? आपने सुना होगा, केशव भारती, सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती। तो ये सब लोगों के, अभी जैसे किसी एक बड़े अपने द्वारका के जो पीठाधीश शंकराचार्य, उनकी मृत्यु हुई, क्या नाम है? स्वरूपानंद सरस्वती जी। हाँ, स्वरूपानंद सरस्वती जी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने स्थापित किए मठों पे। इस प्रकार से ये जो सन्यासी लोग होते हैं, तो जब वो लोग जो है ना, वो किसमें विश्वास करते हैं? सन्यासी, एकदम स्ट्रिक्ट सन्यासी। सब कुछ खाना है तो मिक्स करके खाना है, अपना खाली अध्ययन करना है और साथ में रह करके चर्चा करना है, और बाहर कैसे रोड पे ऐसे घूमना नहीं है, अपने आश्रम में रहना है। तो वो सन्यासी ऐसे थे। ऐसा कहते हैं उनके कितने शिष्य थे? 60,000 प्रकाशानंद सरस्वती की। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो इस प्रकार से बनारस में रहते थे। और उस समय वहां पर कौन आते हैं? सोचिए, एंट्री हो रही है चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सब वहां पर आ रहे हैं। और प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्य जो देखते हैं ये बात और प्रकाशानंद सरस्वती तक पहुंचाते हैं।
कि कोई सन्यासी आया हुआ डांस कर रहा है। सन्यासी तो कोई डांस करना चाहिए क्या? सन्यासी को डांस नहीं करना चाहिए। सन्यासी को बहुत सीरियस रहना चाहिए, अपना डंडा पकड़ करके चुपचाप अपना कार्य करते रहना चाहिए, बस अध्ययन करना चाहिए, आश्रम में रहना चाहिए। ये सब सन्यासी होता है, ऐसा करके उनके मन में था। तो वो चैतन्य महाप्रभु का शुरुआत में क्या करते थे बोलो? उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे। प्रकाशानंद सरस्वती, ये देखो सन्यासी, कैसा सन्यासी है, बीच रास्ते पे उछल रहा है, कूद रहा है, हरि बोल हरे कृष्णा कर रहा है। तो वो जो है उनको अच्छा नहीं लगता था और वो उनका उपहास करते थे। चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ में दूसरे लोग। चैतन्य महाप्रभु है कौन? चैतन्य महाप्रभु कौन है? जिन्होंने हरे कृष्ण का मंत्र दिया। हाँ, और स्वयं कृष्ण के स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। तो भगवान जो आ रहे हैं कीर्तन करते हुए सन्यासी के भेष में, तो भी वो मजाक उड़ा रहे हैं। प्रभु जी, वो तो स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव में है ना, यानी दोनों का मिलन स्वरूप है। जी माता। तो जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु को। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर, भावुक मतलब समझ गया ना? भावुक कहना, सेंटिमेंटलिस्ट, पूरा एकदम भावुकता में रहता है। हरि बोल, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव। कहीं पानी देख लिया तो उसको यमुना समझ लिया, कहीं पर्वत देख लिया तो उसको गोवर्धन समझ लिया, कहीं वन देख लिया तो उसको वृंदावन समझ लिया। वो चैतन्य महाप्रभु तो ये तो भावुक है, ऐसा करके उनको भावुक कहते थे और भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक, दार्शनिक कौन होते बोलिए? सभी लोग मत बोलिएगा। प्रमोद कुमार गुप्ता जी, दर्शनी घिरियाल माता जी, लक्ष्मी माता जी, मिनी माता जी, रश्मि गुप्ता माता जी। दार्शनिक किसे कहते हैं? फिलोसफर, जो फिलोसफर गाइड, जो किसी भी प्रकार का दर्शन देते हैं। दर्शन का मतलब वो मत समझिए जो हम भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन मतलब है किसी भी प्रकार का ज्ञान देते हैं, एक प्रकार का फिक्स तरह का ज्ञान देते हैं कि भगवान ऐसे होते हैं, हम सब लोग ये हैं और हमारा कर्तव्य ये है। इसको क्या बोलते हैं? फिलॉसफी अंग्रेजी में, ठीक है, दर्शन शास्त्र। तो कभी कभी दार्शनिक लोग भक्तों का उपहास करते हैं, क्या सोच करके? भक्त लोग तो क्या है? अंधविश्वासी है। और इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक है, किंतु ये तथ्य नहीं है। वास्तव में ये सत्य बात नहीं है। ये भक्त तो भोले भाले, कुछ नहीं जानते भगवान के बारे में, बस हरे कृष्ण हरे राम भक्ति कृष्ण कीर्तन ये सब करते रहते। ये तो भावुकता है, को ज्ञान कुछ नहीं है। ये दार्शनिक लोग ऐसा बोलते हैं, फिलोसोफर लोग, ज्ञानी लोग, ठीक है। नेक्स्ट, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है। ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी हैं जो भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, साथ साथ में उन्होंने क्या दिया है? शास्त्र दिया है, फिलॉसफी दी है, भक्ति की फिलॉसफी दी है। और वो ऐसे विद्वान लोग बहुत ज्यादा बड़े विद्वान होते हैं। तो आगे देखेंगे, बहुत अच्छी बात लिखी गई है। किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एक निष्ठ रहे, तो उसे अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी? पिछले ही श्लोक में। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भले संस्कृत नहीं आती हो, भले भगवत गीता का ज्ञान नहीं हो, लेकिन अगर कोई प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो भगवान उसको दिव्य ज्ञान देते हैं जिससे वो भगवान तक जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है। प्रश्न लिख लीजिए, सबसे बड़ा विद्वान कौन?
सबसे बड़ा विद्वान कौन? उत्तर लिखिए। वेदों का लक्ष्य भगवान को जानना होता है। वेदों का लक्ष्य भगवान को जानना होता है, और जिसने भगवान को जान लिया उसने वेदों को जान लिया, और जिसने भगवान को जान लिया उसने वेदों को जान लिया। तो सबसे बड़ा विद्वान भगवान का भक्त होता है। कुछ समझ में आया? लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है? नहीं प्रभु समझ जी, में आ गया? प्रभु जी प्रभु सही है। एक बार और बोलिए। प्रभु जी वेदों सही का लक्ष्य है भगवान को जानना। प्रभु जी सारे वेद अच्छे से समझिए। सारे वेद पढ़ के क्या करना है? कृष्ण को जानना। जैसे सन्यासी लोग, ये प्रकाशानंद सरस्वती जी वगैरह, ये दार्शनिक लोग वगैरह क्या कर रहे हैं? वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, वेद पढ़ो। वेद पढ़ के करना क्या है? अल्टीमेटली कृष्ण को जानना है। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, वेदेस्य सर्वेर अहम एव वेद्यो, मुझे जानना है वेदों के द्वारा। ठीक है, इतना पढ़ाई करके भगवान कृष्ण को जानना है। और कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता है और भगवान का भक्त है, और वो सीधा क्या करता है? भक्ति करता है, हरे कृष्णा, कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण की भक्ति करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसने सारे वेदों को जान लिया। तो जो कृष्ण को जानता है वो स्वतः ही सारे वेदों को जानता है, स्वतः ही सारे वेदों को जानता है। इसलिए सबसे बड़ा वेद कौन, सबसे बड़ा विद्वान कौन हुआ? बोलो, भगवान का भक्त, जो भगवान से प्यार करे। भगवान का जो भक्त है वो सबसे बड़ा वेदांतिस्ट है, सबसे बड़ा विद्वान है। ठीक है, कमला माता जी समझ में आ गया? पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई तो कोई बात नहीं, संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, भगवत गीता नहीं आती कोई बात नहीं, पर हम भगवान की भक्ति करते तुम सबसे बड़े विद्वान हैं। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं, जैसे कि वेद व्यास जी, श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, बलदेव विद्याभूषण जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जिन्होंने बहुत बड़े शास्त्र लिखे, बहुत सारे ज्ञान की बातें लिखी है। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है। किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी ले पाए तो, और यदि वह अपनी भक्ति में एक निष्ठ रहे, तो उसे अंतर में कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं, स्वयं भगवान परमात्मा रूप में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो व्यक्ति बिना ज्ञान के नहीं है। रीनल माता जी समझ में आ रहा है? जो भगवान का भक्त है ऐसे ही नहीं भक्ति कर रहा है, अगर वो कृष्ण भक्ति कर रहा है इसका मतलब उसको सारा ज्ञान है। और याद कीजिए, भगवान का नाम किसकी जीवा पर आता है? बताओ, थोड़ा थोड़ा रिवीजन होना चाहिए बीच बीच में। भगवान का नाम किसकी जीवा पर आता है? भगवान के भक्त के ऊपर ही आता है। बहुत बढ़िया। सारे हरे वेद, कृष्णा प्रभु जी, जिसने सारे वेद पढ़ लिए, तीर्थ स्थान कर लिए हैं, सभी नदियों में नहा लिया, और सभी नदियों में स्नान। भगवत भक्ति के ऊपर ही जब जो कृष्ण भक्ति में लीन रहता है, कृष्ण को दिन भर नाम जप करता है, उसी को आता है। उत्तर ये नहीं है राम अवतार जी, उत्तर है जिसने पूर्व जन्मों में सारे तीर्थ स्थानों में नदियों में स्नान कर लिया है, सारी तपस्याएं कर ली हैं, सारे के सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है, सारे के सारे यज्ञ कर लिए हैं, उसकी जीवा पर भगवान का नाम आता है। तो सोचो कि हम सब लोग अगर नाम जप करने का हमारे को मौका मिला है तो हमें बहुत भाग्यशाली है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक नाम जप करते रहना चाहिए, 24 आवर्स करते रहना चाहिए। ये तो पूर्व जन्म का क्या पता पड़े प्रभु जी, अपन ने ये सब कुछ किया है या नहीं किया है। अपन तो माला जप कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, सत्य ही बोल रहे हैं, सब काम सही कर रहे हैं। नाम आ रहा है तो ये प्रमाण है कि आपने किया है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट।
तो इसलिए जो भगवान का भक्त होता है वो जो नाम उच्चारण कर पा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसने सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है, अगर वो नाम जप कर पा रहा है तो। ठीक है। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता हो। अगर भक्ति कर रहा है कृष्ण भावनामृत में, प्रॉपर गाइडेंस में, तो वो क्या है? सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा विद्वान है। कौन सा श्लोक है जिसमें ये बोला गया था? ज्ञान का फल, तपस्या का फल, कर्म का फल, सारा का सारा एक व्यक्ति को मिल जाता है, वो जो भगवान का भक्त है। शाम वाली क्लास वालों को बताना है। 10.10 10वें अध्याय का 10वां श्लोक कहाँ लिखा है उसमें माता जी? कल आपने पढ़ाया था ना प्रभु जी। मैंने कहाँ पढ़ाया था माता जी? सबसे श्रेष्ठ भक्ति शाम वाली क्लास वाले लोग बताइए कहाँ पर है वो श्लोक जिसमें सारे शास्त्रों का ज्ञान सब कुछ आ जाएगा। दिन वाले क्लास वाले लोग भी बता सकते हैं वो श्लोक जिसमें उसको सारी तपस्याओं का सारा ज्ञान सब कुछ ऑटोमेटिकली भक्ति करने से सारा ही मिल जाता है। कोशिश करो। 15.20 हाँ जी 15.20 15.20 क्या श्लोक है? बोलिए माता जी। This is the most confidential part of Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. बहुत अच्छा श्लोक ढूंढा आपने, ये भी सही है। सही श्लोक है अध्याय 8 श्लोक संख्या 28। भूल गए आप लोग? प्रभु जी 13वें अध्याय में भी ज्ञान के बारे में बताया गया जिसमें मतलब जी भक्ति की बात हो रही है यहाँ पर कि भक्ति करने वाले को सब कुछ आ जाता है, सबका फल मिल जाता है। तो क्या लिखा है? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। अनुवाद सुनिए सभी लोग, अच्छे से पढ़िए। 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। उसको सारे फल मिल जाते हैं। वेद अध्ययन कर लो, तपस्या कर लो, दान कर लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, सकाम कर्म कर लो, उससे जो फल मिलता है भक्ति करने से सब कुछ मिल जाता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है, प्राप्त होता है। तो क्लियर है आप सभी को? भक्ति करने वाले को ऑटोमेटिकली ही सारे की सारी बातें उनको मिल जाते हैं। प्रभु जी भक्ति मतलब चैंटिंग करने से है कि सुबह मतलब संकीर्तन और जी? तो भक्ति करने का मतलब कौन बताएगा? कल परसों ही तो बताया था माता जी। कहाँ पर थे आप? गए हुए थे? नहीं प्रभु जी, पर क्लियर नहीं था। भक्ति का अर्थ क्या होगा बताइए? भक्ति का मतलब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावना में भगवान को मन में रखना, उनके लिए भक्ति में भक्ति प्रभु जी खोज करता है उसे भक्ति योगी या बुद्धि योगी कहलाता है। कल ही तो हमने पढ़ा था भक्ति का योग का मतलब, कल ही समझा था। हाँ, वही पूर्ण योग। और प्रभु जी इसमें लिखा था कि यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है, तो इसलिए मुझे वो लगा था, मैंने जो बोला वो 10.10। ठीक माता जी, हर एक कार्य को जो भगवान से जोड़कर करते तो वो भक्ति है। क्या नहाना भक्ति है? हाँ है। भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर करेंगे। क्या कुकिंग करना भक्ति है? हाँ भक्ति है।
यस ममता पटेल माता जी। बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो आप कल बोल रहे थे ना कि भक्ति योग का मैं पूछूंगा, तो कल जो बताया था वो यही है कि जो मनुष्य कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है और वह ज्ञान योग में लीन होता है। आप शुरू से बता रहे पढ़ करके नहीं, ठीक है। भक्ति का अर्थ समझिए प्रीति गुप्ता माता जी, आप सब लोग समझिए, आप लोग से उत्तर दे देना चाहिए। हर एक कार्य को जब भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर करते हैं तो भक्ति है। नेक्स्ट लेवल क्या है? हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़कर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ये भक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे, भक्ति करता रहे, बस यही मुख्य योग्यता है। नेक्स्ट, आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, आधुनिक दार्शनिकों का विचार है। मॉडर्न फिलोसोफर, आजकल के फिलोसोफर क्या बोलते हैं? विवेक क्या होता है? बोलिए क्या विवेक मतलब ज्ञान, पहचान, अच्छे बुरे की पहचान, समझदारी, ज्ञान, चेतना बुद्धि से। विवेक अगर ज्ञान होता है तो आगे भी ज्ञान लिखा है ना, बुद्धि समझदारी, क्या सही है क्या गलत। ठीक है, और कोई? चेतना, रियलाइजेशन किसी चीज, हाँ, हमारे विचार सोच। ठीक है। विवेक मतलब कि ज्ञान का अनुभव कर चुका है, ज्ञान को समझ चुका है, पूरी तरह से जानता है, सही गलत वगैरह सब समझने लग गया है, तो ये विवेक है। थोड़ा विवेक तो उपयोग करते, थोड़ी बुद्धि तो उपयोग करते हैं, ऐसा कई बार हम बोलते हैं। तो विवेक जो है कि जो व्यक्ति जान गया है कि आपने ऑलरेडी पहले ऐसे किया था, आपको मालूम था कि इससे ऐसा नहीं होता है, तो फिर क्यों किया आपने? तो बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा लोग कौन बोलते हैं? दार्शनिक लोग बोलते हैं। अगर शुद्ध नॉलेज चाहिए, शुद्ध ज्ञान, प्योर ज्ञान चाहिए, तो आपको थोड़ा अनुभव होना चाहिए, कुछ न कुछ चीजें आनी चाहिए आपको, तब होगा ये। उनके लिए भगवान का उत्तर है। किनका उत्तर है? स्वयं भगवान का। भगवान उत्तर दे रहे ऐसे लोगों को। क्या दे रहे हैं? जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि श्लोक में बताया गया। तो भगवान स्वयं सहायता करते हैं ऐसे भक्तों की, जिनको बुद्धि नहीं है, जिनको विवेक नहीं है, जिनको ज्यादा समझदारी नहीं है, उनकी सहायता कौन करते हैं? स्वयं भगवान। कुछ समझ में आ रहा है? उदाहरण समझ में आ रहा है? कई बार कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई समझदार व्यक्ति कोई ज्यादा समझदार नहीं है, पर वो कोई कार्य कर रहा है, बस ठीक है, ऐसा बोला गया था इसलिए कर रहा है, वो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है? भगवान स्वयं उसकी सहायता कर रहे हैं। अगर पांडवों को लक्षागृह में डाल दिया गया, लाख के उस घर में डाल दिया गया, उनको ठीक है ज्यादा विवेक नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन भगवान ने क्या दिया? ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि दिया। स्वयं भगवान उसको ऐसा ज्ञान देते, सहायता करते, जिससे कि वो बच जाए ऐसी स्थितियों से। कई बार हम समझते हैं भक्ति में क्या होना चाहिए? चतुर होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, बात करना आना चाहिए, डीलिंग्स करना आना चाहिए। ये सब आवश्यकता नहीं है। यह सफलता उसे ही मिलेगी। जैसे कि उदाहरण देता हूं भक्ति में, कि कोई प्रीचर है जो प्रचार करता है, या कोई फंड रेजिंग करता है, ठीक है, समझिएगा, डोनेशन इकट्ठा करता है। एक सिंपल सीधा साधा है, देखिए भगवान का मंदिर बन रहा है, आप थोड़ा डोनेशन देंगे तो अच्छा रहेगा। एक थोड़ा चतुर है, सर आप बहुत अच्छे हैं और आपका व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने सुना है कि आप बहुत दान पुण्य करते रहते हैं। वो चतुरता के साथ में कुछ वो कार्य करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चतुर व्यक्ति ज्यादा कर पाएगा और जो चतुर नहीं है, जो थोड़ा ज्यादा ऐसा समझदार नहीं है, वो कार्य नहीं कर पाएगा। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं।
इनको मतलब मान लीजिए किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, ठीक है, और एक भक्त को इंग्लिश आता है, तो वो क्या समझता है, मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, मैं ज्यादा प्रभावशाली बन सकता हूँ। ऐसा होता नहीं है वास्तव में। भगवान सहायता करते उस व्यक्ति की। कई बार मैं सोचता था ये प्रभु जी सेम बात रिपीट करते रहते, इनसे तो अच्छा मुझे आता है, ज्यादा समझता हूं मैं, ज्यादा ज्ञान है मुझे। पर मैं देख रहा था कि उनके भक्त तो और बढ़ रहे और अच्छे लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? भगवान स्वयं सहायता कर रहे, जो वो बोल रहे हैं वो आगे वाले को समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट तात्पर्य का 2 भाग बचे हुए छोटे छोटे, उनको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए साथ में। हरि बोल, हरे कृष्णा। आप बहुत बहुत महान हैं, आप सभी लोग बड़े तेजस्वी है, ओजस्वी है कि आप दोपहर की जो नींद है उसको त्याग करके, चाय को त्याग करके, और आप जो है क्लास अटेंड करते हैं। तो आप सब लोग बहुत महान हैं, आप सभी इतना सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। वो भी सैटरडे के दिन या संडे के दिन तो और भी बड़ी बात हो जाती है। प्रभु जी हमारे लिए आप महान है। मैं तो चाय पीता नहीं, तो चाय ठीक है। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है। मात्र ज्ञान के द्वारा चिंतन से भगवान को नहीं समझ सकते। पहले भी आ चुका है, ज्ञान से भगवान को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता है। आप चिंतन करते रहोगे, सृष्टि कैसे आई, इसको कारण कौन है, किसने क्या किया होगा, ऐसा अच्छा हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। वो चिंतन से न तो भगवान को जान सकते हैं, नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कोरा चिंतन काम का है? हाँ, नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हमने डेफिनेशन लिखवाई थी, किसी को याद है? ओनली नॉलेज, नो प्रैक्टिस। क्या कहते हैं उसको? ओनली नॉलेज, नो प्रैक्टिस। भक्ति नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? मेंटल स्पेकुलेशन। यस, मेंटल स्पेकुलेशन। और ओनली भक्ति है, ज्ञान नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इमोशनल भावुकता। तो वास्तव में भक्ति में क्या होता है कि भक्ति भी होती है और ज्ञान भी होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भगवान को ज्ञान से नहीं तो जाना जा सकता, नहीं उनको प्राप्त किया जा सकता मानसिक प्रयास से, क्योंकि ब्रह्म संहिता में भी बोला है। क्या बोला है? मन का श्लोक कौन सा है ब्रह्म संहिता में? मन का श्लोक जल्दी बताओ। मन का श्लोक। हरे कृष्ण। प्रेमांजन वाला प्रेमांजनच्चुरित भक्ति विलोचनेन तन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अब मन कहाँ पर आया सुशांत जी इसमें? मन वाला श्लोक कौन सा है? जल्दी से बताइए। नहीं मालूम? ब्रह्म संहिता डेली आप सुनते हैं, घर पे लगाते हैं, पढ़ते हैं, संडे संडे पढ़ते हैं। प्रभु जी यद भाव भवित, यद भाव भावता धियो मनुजास्तथैव। इसमें मन कहाँ लाओगे माता जी? ठीक है, ढूंढ के आइए आप लोग, ऐसे मत कीजिए। ठीक है, तो मन की स्पीड से भी अगर हम प्रयास करेंगे तो भी हम भगवान को नहीं पकड़ सकते, उस श्लोक में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ कहा जा रहा है भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। मात्र मानसिक चिंतन से काम नहीं चलेगा। मन की स्पीड से भी अगर कोई समझने का प्रयास करेगा, कब तक? लाखों वर्षों तक चिंतन करेगा, तो भी कृष्ण को वो नहीं समझ पाएगा, तो भी वो परम सत्य को नहीं जान पाएगा। ठीक है, तो भगवान को जानने के लिए क्या आवश्यक है?
भक्ति करना और भगवान की भक्ति में श्रद्धा होना, प्रेम होना, जैसे पिछले श्लोकों में था डर पूर्वक, और कौन सा था, भय पूर्वक और ज्ञान पूर्वक, सेवा पूर्वक और प्रीति पूर्वकम। तो प्रीति जो होना है वो बहुत आवश्यक है। भगवान को भोग भी लगता है। उसमें भगवान ने क्या बोला था 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ जो अर्पण करता है उसको मैं स्वीकार करता हूं। हम लोग तो भी कैसे भोग लगाते हैं, नियम पूर्वक भोग लगाते हैं। ठीक है ठाकुर जी, ब्रेकफास्ट है। प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही, सब लोगों को आ रही है, आप चेक कीजिए अपना। ठीक है तो इस प्रकार से प्रीति बहुत आवश्यक है, प्रेम बहुत आवश्यक है। ज्ञान है तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है भक्ति। नेक्स्ट, परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है, भगवान की विशेष कृपा रहती है शुद्ध भक्तों में। तो कहां पर लिखा गया भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को जान सकते, और कोई तरीका नहीं है? कौन बताएगा? 2 श्लोक है इसके। भक्ति के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सकता, और कोई तरीका नहीं है। जी अभी तो पढ़ा है 10th श्लोक, भक्तिया माँ भी जाना। श्लोक और अनुवाद, सॉरी संख्या, अध्याय संख्या जल्दी बताइए। 10.10 18.55 बिल्कुल सही कहा। उससे पहले भी एक श्लोक है, शाम वाली क्लास वालों ने पढ़ा हुआ है, बताइए। मात्र भक्ति से भगवान को जान सकते हैं। नहीं माता जी, अभी आपने बोला वंदना माता जी, बोलिए, उत्तर बोलिए। 18 श्लोक 18 अध्याय का प्रभु जी 55, भक्त्या माँ भी जाना ते यावानाश्चास्मि तत्व ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विसते तदंतर। जी 18.55 इसी को बोलते हैं जी, सुशांत ने बोला था इसका। और कोई? अध्याय 11 श्लोक संख्या 54, हमेशा याद रखिएगा। अध्याय 11 श्लोक संख्या 54। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विडोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कौन सी विधि है? भक्त्या तो अनन्य शक्य, भक्ति के द्वारा। ठीक है नेक्स्ट, तो भगवान जो है परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष की कृपा होती है। भगवान कृष्ण को किससे कंपेयर किया गया है? सूर्य से। सूर्य जहां पर होता है वहां पर पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ रहता है, दूर हो जाता है, नहीं रोशनी छाई रहती है। ठीक है, तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण है वहां पर अज्ञान नहीं है। तो जो कृष्ण का भक्त है ऑटोमेटिकली वो पूर्ण ज्ञान से सहित है, रहित नहीं है। ठीक है नेक्स्ट, लास्ट पैराग्राफ। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है।
बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिए क्या कहा जा रहा है। करोड़ों जन्मों से, हमने कितने जन्म लिए हैं मालूम नहीं, लाखों करोड़ों कितने जन्म हो चुके होंगे मालूम नहीं, तो कहा जा रहा है करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण, भौतिक संसर्ग, भौतिक जगत के संपर्क में आने के कारण, भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आने के कारण, संसर्ग के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से आच्छादित हो जाता है। भौतिकता का मल, भौतिकता का मल कौन कौन सा है बोलो, भौतिकता का मल कौन कौन सा है। मोह, माया, बच्चे, परिवार, संपत्ति। मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, मुझे इसको प्राप्त करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब क्या है बोलो, भौतिक मल है। हाँ, ये मल है, भौतिकता का मल है, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, इसका मैं अधिकारी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा होना है, ये सब भौतिकता का मल है। और उसको क्या बोलते हैं, जो अपनी वो भाषा है उसके अंतर्गत बोलते हैं अनर्थ। क्या बोलते बोलिए, अनर्थ। इनकी जरूरत नहीं है लाइफ में, लेकिन अनवांटेड चीजें पाल रखी है, इसको बोलते हैं अनर्थ। तो अनर्थों से मुक्ति बहुत मुश्किल होती है। एक बार किसी चीज की आदत पड़ जाती है, मान लीजिए चाय है, चाय की आदत पड़ गई, तो उससे मुक्त होना थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक प्रकार की विशेष कोई हम क्रीम लगाते हैं मान लीजिए चेहरे को चमकाने के लिए, और बोला जाए इसको त्याग दो वो उससे भी मुक्ति होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब क्या है, भौतिक आसक्ति। थोड़ा आसक्ति के ऊपर एक थोड़ी सी स्टोरी याद आ गई, शायद पहले भी सुना चुका हूँ, बोल देता हूँ जल्दी से, बताई तो थी शायद नहीं, ठीक है। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, शॉर्ट में बता रहा, स्टोरी टाइम स्माइल प्लीज हरि को। तो एक बार एक सेठ जी थे और वो मरण सैया पे थे, उनकी बड़ी दुकान चलती थी और वो मरने की कगार पे हैं, मरने वाले हैं, डेथ बेड पे लेटे हुए हैं। उनके 3 बेटे थे। सेठ जी जो है वो बहुत अच्छा व्यापार करते थे दुकान के माध्यम से और बहुत उनको लगाव था, अपनी दुकान से आसक्ति थी। बच्चे जो है वो दुकान संभाल रहे थे, सब कुछ दुकान का कार्य कर रहे थे, और सेठ जी जो है मृत्यु के कगार पर हैं। अब सेठ जी जो पहले बच्चे को आवाज लगाते हैं, बेटा राहुल तुम कहाँ हो। बेटा राहुल, पापा मैं इधर ही हूँ आपके पास में, आपका ध्यान रखने के लिए क्या मदद कर सकता हूँ। अच्छा तुम यहाँ हो, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। फिर बुलाते हैं, बेटा मनोज कहाँ हो तुम। तो मनोज आते हैं, पापा मैं यही हूँ, आप क्या सहायता कर सकता हूँ, कुछ पैर दबाना, सर दबाना। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, तुम भी इधर ही हो, बहुत अच्छा। मरने वाले हैं। तीसरे बेटे को आवाज लगाते हैं, बेटा राकेश तुम कहाँ पर हो। तो तीसरा बेटा भी आता है, पापा मैं इधर ही हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ, क्या मदद करना बताइए। वो थोड़ा गलत शब्द उपयोग करते, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। वो पापा जोर से चिल्लाते हैं, सालो तीनों के तीन यहाँ पर हो तो दुकान पे कौन है। ये क्या है, आसक्ति। इतना ज्यादा, वास्तव में सत्य बात है। व्यक्ति मरने वाला है लेकिन क्या सोचते, दुकान पे कौन है, कौन ध्यान रखेगा बिजनेस का। ये आसक्ति होती है बहुत ज्यादा। जो शब्द उपयोग किया वो ऐसे क्लास में उपयोग करते नहीं, जैसा सुना था उसी तरह से बताने के लिए ये मैंने ऐसे बोला है। तो इसी प्रकार से हम सब लोग बहुत सारे अनर्थों से जकड़े हुए हैं और ये अंधकार है। प्रभु जी सच है, ये ऐसा होता है। होता है, क्यों नहीं होता, हमने देखा, हमारी आंखों से देखा है। नहीं तब तो कुछ चाहिए नहीं ना उस स्टेज में, तो फिर किस बात का भी हम तो लगाव है कि बेटा उस दुकान को कौन रक्षा करेगा, कौन ध्यान रखेगा, कैसे चल रही है, कोई प्रॉफिट मिलेगा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, इस तरह का लगाव। तुम यहाँ पर हो, सब लोग तो वहां कस्टमर आए होंगे, बहुत सारा माल बिकना होगा, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर अभी। लेकिन उस एज में एक्सपीरियंस तो कुछ होता है ना कि भी अब तो चाहिए नहीं, हम तो जा रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे लिए तुम जाओ,
मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा बहुत सारा व्यापार होगा ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप दुखी मत होइए, आपका दुकान में आप इतना वो आपका भी शॉप है तो आप सोच रहे कि मेरा कहीं ये हाल नहीं हो जाए। जो कर रहा हूँ। नो आ सकती प्रभु जी, सच में। ठीक है मैं आ रहा हूँ कल, फिर पहले क्या मामे विजिट बुक लेके आ रहा हूँ, देखता हूँ कितनी अना सकती है। आइए आप कभी भी आइए। हरे कृष्णा, जल्दी से पूरा करते इसको, समय हो रहा है। तो हमारा हृदय जो है आच्छादित हो गया। हृदय को किससे कंपेयर किया गया है? शीशे से। शीशा कैसा होता है? एकदम साफ, क्लीन, रिफ्लेक्शन देने वाला। लेकिन उस हृदय के ऊपर क्या हो गया? अभी मलिनता आ गई है। थोड़ा ये वाला शीशा समझिए। ये वाला शीशा वो नहीं है जो आपका चेहरा दिखाता है। ये वाला शीशा कौन सा है बोलो? ये वाला शीशा वो नहीं है जो आपका चेहरा दिखाता है। ये वाला कौन सा है? मन का शीशा। मन का शीशा, ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखता है, जो आर पार दिखाता है। ठीक है, ये वाला कौन सा शीशा है? आर पार दिखाने वाला शीशा। तो उधर की तरफ लाइट है, उधर की तरफ प्रकाश है, और शीशे के ऊपर क्या आ रखी है? अभी धूल आ रखी है, पूरी मिट्टी आ रखी है, गंदगी। तो वो प्रकाश आ ही नहीं रहा है। जस्ट पास में ही प्रकाश है, बहुत सारा हैवी वोल्टेज वाला है, फुल पावरफुल प्रकाश है, लेकिन आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो सफाई नहीं। थोड़ा सा आप साफ करते हैं, हरे कृष्णा, भगवत गीता पढ़ते हैं, थोड़ा सा साफ होता है, थोड़ा लाइट आता है। तो वो लाइट कौन है? परमात्मा। हम परमात्मा और हमारे बीच में क्या है? जैसे एक वो शीशा है, प्लेन शीशा, आर पार दिखाने वाला, और उसके ऊपर भी क्या रखी है? भौतिकता की मलिनता, गंदगी आ रखी है। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? समझ में आया? हरि बोल। ठीक है। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी तप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क के द्वारा नहीं। तर्क से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। दार्शनिक लोग तर्क करते रहते हैं, तर्क से नहीं, मात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं। मनोधर्म से भगवान को नहीं जान सकते। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। तो भक्त क्या करता है? भगवान की शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति। उसको न तो भौतिक चीजों की आवश्यकताओं की परवाह रहती है, चिंता रहती है, न ही किसी अन्य प्रकार की कोई चिंता रहती है। स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता का सार यही है कि भगवान की भक्ति करना और भगवान को तर्क या ज्ञान से समझने की कोशिश नहीं करना और किसी भी प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं की चिंता नहीं करना। तो इसको क्या बोलेंगे? एक शब्द में बोलिए, एक शब्द में क्या बोलेंगे? प्रेमा भक्ति, समर्पण। प्रेमा भक्ति, अच्छी बात है, समर्पण। तो क्या कहा जा रहा है? शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की चिंता नहीं करता और न उसे कोई चिंता की आवश्यकता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। सब कुछ मतलब बड़ी गाड़ी, बंगला, घर, ये भगवान अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर रहे हैं। और प्रेमा भक्ति में भगवान उसके शरीर और आत्मा को साथ रहने के लिए जो आवश्यकता चाहिए उसको भगवान प्रदान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भारत से बाहर गए, प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे? भक्ति कर रहे थे, प्रेमा भक्ति कर रहे थे। क्या प्रभुपाद जी ने कुछ भौतिक आवश्यकताओं का अरेंजमेंट कर रखा था? घर, गाड़ी, सुविधा कुछ मिल जाएगा, 40 रुपए लेके गए थे। भगवान वो सारी व्यवस्था देखते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान योगक्षेम की रक्षा करते हैं। ठीक है, यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है, शरणागत हो जाता है।
भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 बार 3 बार? आप सभी के लिए, हम सब के लिए। भगवत गीता पढ़ के क्या होना चाहिए? मनुष्य भगवान के शरणागत होकर के शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। सारी जिम्मेदारी भगवान लेते हैं उस भक्त की, शुद्ध भक्त की। भगवान स्वयं वो कार्य करते हैं। उसको कुछ भौतिक आवश्यकता भी है तो वो भी भगवान पूरी करते हैं। तो कहा जा रहा है जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। उसको कोई भौतिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रहलाद कुछ कोशिश नहीं कर रहे थे कि मुझे सांप से कैसे रक्षा होगी, पहाड़ों से फेंका जा रहा तो रक्षा कैसे होगी, जहर से रक्षा कैसे होगी। एकमात्र वो भगवान की भक्ति कर रहे थे। ठीक है, हरे कृष्णा। हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे।